अप्रैल सन 1769 में हैदर और अंग्रेजों ने मद्रास की संधि कर ली। हैदर चाहता था कि अंग्रेज उसकी मराठों के खिलाफ मदद करें, लेकिन अंग्रेजों ने केवल आधी बात मानी और एक रक्षात्मक संधि कर ली। इसके हिसाब से अगर मराठे मैसूर पर हमला करेंगे तभी अंग्रेज मदद को आने वाले थे। उस समय तो हैदर से पिंड छुड़ाने के लिए अंग्रेजों ने हाँ भर दी, लेकिन अगले ही साल सन 1770 की शुरुआत में जब मराठों ने मैसूर पर चढ़ाई की तो अंग्रेज मदद को नहीं आए, साफ मुकर गए। इसका अंजाम ये हुआ कि हैदर को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और मराठों को एक मोटी रकम देकर विदा करना पड़ा। अंग्रेजों की इस दगाबाजी के लिए हैदर उन्हें कभी माफ नहीं करने वाला था। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हैदर और अंग्रेजों के बीच फिर से जंग के बहाने उभरने लगे। पहले भारत में देखते हैं कि क्या हुआ। भारत तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, पर भारतीयों ने तीनों तरफ 1000 साल तक नहीं देखा। हैदर ने इस बात को समझकर डच नाविक विशेषज्ञों की मदद लेकर एक मजबूत नौसेना बनाई। इसके अलावा फ्रांसीसियों से भी उसने समुद्री मदद ली। इसके साथ साथ एक अत्यंत बेहतरीन और आधुनिक तोपखाना बनाया। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात जो दुनिया में और किसी के पास नहीं थी, वो थे मैसूरी रॉकेट। यूं तो बांस के रॉकेट युद्धों में काफी लंबे समय से इस्तेमाल होते आए थे, पर उस जमाने में ये रॉकेट्स काफी मामूली हुआ करते थे। हैदर अली ने इनके साथ एक नया तजुर्बा किया। पहले इन रॉकेट्स में बारूद एक कागज के डिब्बे में भरा रहता था। हैदर ने कागज के डिब्बे की जगह स्टील का डिब्बा लगाया। उसके अलावा इन रॉकेट्स के सामने नश्तर या चाकू लगा दिया जाता था, जिससे इसका वार खाली न जाए, कम से कम एक सिपाही को लेकर तो धमाका हो। इससे रॉकेट का संतुलन और निशाना दोनों काफी सुधर गए और इन रॉकेट्स की मारक क्षमता काफी ज्यादा हो गई। दूसरे, तीसरे और चौथे मैसूर संग्रामों में इन रॉकेट्स ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय लोगों की परंपरागत छापामारी के साथ साथ ये आधुनिक तोपखाना और तेज घुड़सवार, इन सब के योग संयोग से मैसूर 18वीं सदी के भारत का सामरिक तौर पर सबसे सक्षम और शक्तिशाली राज्य बन गया। 18वीं सदी के दक्षिण पूर्वी भारत को लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं, तो पहले हम आपको भारत के इस भाग का जुगर्फिया समझा देते हैं। सन 1760 के दशक में उत्तरी सरकार और मद्रास अंग्रेजों के हाथ में थे। कावेरी के मुहाने पर छत्रपति शिवाजी के जमाने से चला आ रहा था तंजौर का मराठा राज्य, और कृष्णा नदी के इर्द गिर्द आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से लेकर भारत की सरजमीन के आखिरी छोर यानी कन्याकुमारी तक सारा क्षेत्र कर्नाटक नवाब या कर्नाटक नवाब या अराकाट नवाब के प्रभाव में था। इनमें से कई इलाकों में क्षेत्रीय नायक और पलाय्याक्कार यानी पालीगार हावी थे, लेकिन खुद कर्नाटक नवाब या अराकाट नवाब मोहम्मद अली वल्लाजाह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। दूसरे कर्नाटक वॉर से मतलब सन 1754 से यही इंतजाम चला आ रहा था। तंजौर का मराठा राज्य भी पहले अराकाट नवाब के दबाव में था और फिर बाद में अंग्रेजों के दबाव में भी आ गया। समंदर के किनारे देखें तो अंग्रेजों के पास थे फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड यानी कड्डलूर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे पुलिकट, सद्रास और नागापट्टनम, और उसके साथ साथ तटवर्ती श्रीलंका। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था तरंगम बंदी या त्रांकेबार, और फ्रांसीसियों के पास पूर्वी तट पर पौंडीचेरी और कराईकल, और कालीकट और कन्नूर के बीच माही का बंदरगाह जो कि मैसूर की हिफाजत में था। सत्ता में आने से पहले से लेकर जीवन के आखिरी दौर तक हैदर अली मराठा रियासत से लगातार जूझता रहा, और सन 1772 में माधवराव पेशवा की अकाल मृत्यु के साथ आखिर हैदर को किस्मत ने मराठों पर हावी होने का एक मौका दे ही दिया। अगले ही साल सन 1773 में पुणे में नारायण राव पेशवा की हत्या की वजह से वहां की राजनीति में भूचाल आ गया और हैदर ने इसका पूरा फायदा उठाया। सन 1773 और 1779 के बीच हैदर ने कृष्णा नदी से कावेरी तक का सारा भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। ठीक इसी समय सन 1775 में मराठों और अंग्रेजों के बीच पहला एंग्लो मराठा संग्राम छिड़ गया। तो इस समय अंग्रेज लगभग सारे भारत में मराठों से उलझे हुए थे, लेकिन ये समय अंग्रेजों के लिए अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी परम अशुभ था। अमेरिका में अंग्रेज साम्राज्य और उनके उपनिवेशवाद के खिलाफ अमेरिकी क्रांति का बिगुल बज उठा, और सन 1778 आते आते ये अमेरिकी संग्राम अपने शबाब पर था। सन 1778 में फ्रांस भी इस जंग की आग में कूद पड़ा और इस संग्राम ने एक विश्व रूप धारण कर लिया, और इस बहाने फ्रांस को हैदर के मार्फत फिर से भारत की राजनीति में कदम रखने की उम्मीद पैदा हो गई। हैदर और फ्रांस की सियासी और व्यापारिक दोस्ती तो पहले से ही थी, और मैसूर के इलाके में फ्रांस के बंदरगाहों का होना अंग्रेजों को सख्त नागवारा था। तो सन 1778 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संग्राम छिड़ जाने के बाद
अंग्रेजों ने अपनी अजेय नौसेना के जरिए फ्रांस के एक के बाद एक सभी उपनिवेश और बंदरगाह झपटने शुरू कर दिए। और ये सिलसिला जब भारत में शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मद्रास में बैठे बक्सर के महानायक हेक्टर मुनरो ने अगस्त और अक्टूबर सन 1778 के बीच फ्रांस का भारत का मुख्यालय पौंडीचेरी हथिया लिया और फिर नजर डाली केरल के कन्नूर के पास माही पर। मार्च सन 1779 में माही पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हैदर अली की निगरानी में किसी भी बंदरगाह पर इस तरह से अंग्रेजों का कब्जा हैदर के लिए खुली चुनौती थी। पर केवल इतना ही नहीं, हैदर के प्रभाव मंडल के पूर्वी भाग में मद्रास से गुंटूर जाती अंग्रेज सेना ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। यानी ये अंग्रेज पलटन बगैर हैदर के इजाजत के उसके इलाकों से होते हुए गुजर गई। इससे अंग्रेजों ने हैदर के जख्मों पर मिर्च छिड़क दी। इस वक्त पश्चिमी और मध्य भारत में चल रहे पहले एंग्लो मराठा संग्राम में अंग्रेज मराठों पर हावी होते दिखाई दे रहे थे। तो पुणे में बैठे नाना फडणवीस को जरूरत महसूस हुई कि इस लड़ाई में निजाम और मैसूर का भी साथ लिया जाए। तो इस तरह से पुणे के पेशवाराज, नागपुर के भोसले, निजाम और हैदर अली को मिलाकर एक महागठबंधन बनाया गया। इसको आपने विस्तार से हमारे ग्रैंड अलायंस के वीडियो में देखा ही होगा। इसीलिए सन 1769 में मराठों ने उत्तरी कर्नाटक में अपने इलाकों पर हैदर के कब्जे को मंजूरी दे दी। ये महागठबंधन अंग्रेजों के लिए कितना खतरनाक हो सकता था वो इस नक्शे में देखकर समझ जाइएगा। कलकत्ता में बैठे वॉरेन हेस्टिंग्स को जब ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने सूझबूझ से काम लेते हुए निजाम और नागपुर को कैसे खामोश किया ये हम पहले एंग्लो मराठा वॉर के वीडियो में देख चुके हैं। पर हैदर कहां मानने वाला था, वो तो चाहता ही था कि कब उसके हाथ में ईंट का जवाब देने वाला पत्थर आए। तो जब मार्च सन 1779 में अंग्रेजों ने माही पर कब्जा कर लिया तो हैदर को जवाब देने का मौका मिल गया। इसके अलावा कंपनी ने मालाबार में मैसूर के खिलाफ विद्रोह भड़का रखा था। इसीलिए सन 1779 के आखिरी दिन मैसूर की सेना ने कन्नूर के पास तेलीचेरी में कंपनी की नौसेना और थल सेना को घेर लिया। हैदर से खतरे को भांपकर अराकाट नवाब ने मद्रास से मदद मांगी। वैसे भी तो वो अंग्रेजों की ही शरण में था। मद्रास में इस समय वो हेक्टर मुनरो था जिसने तब से 15 साल पहले बक्सर में मुगल सम्राट शाह आलम से हथियार डलवाए थे और मुगल सम्राट को गिरफ्तार किया था। मुनरो का ऐसा अंदाजा था कि ये लड़ाई मद्रास और अराकाट के बीच होगी, इसलिए उसने गुंटूर से एक सेना को बेले की अगुवाई में मद्रास की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। पिछले लगभग 7 साल से कर्नाटिक नवाब के सबसे दक्षिणी इलाके में यानी मदुरई से कन्याकुमारी के बीच वहां के पालीगारों ने मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। इसलिए कई अंग्रेज अफसर इन पालीगारों से उलझे हुए थे। इनमें से एक था कर्नल कॉस्बी। तो मुनरो ने कॉस्बी को हुक्म दिया कि मदद के लिए त्रिची में तैयार रहे। फिर जैसा कि सबको अंदाजा था, जून सन 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर चढ़ाई कर दी। लेकिन हैदर अली का यह कदम एक खतरनाक महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा था।